जय हिंद। अगर आपका एग्जाम 10 से 15 दिन में होने वाला है, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो किस प्रकार से आप पढ़ेंगे ताकि आपका 70 to 80% आप मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, अपना पेपर आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दिन में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कैसे इजीली आप पास कर सकते हैं। देखिए, हम लोग को जैसा कि आपको मालूम है, पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ना होता है, 2 पेपर पढ़ना होता है और इसका एग्जाम आपको 100 मार्क्स का होता है। आपको मालूम है, इस पर हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया होगा। अगर आइडिया नहीं है तो मेरा सिलेबस जो वाला लेक्चर जो आपके लिए प्रोवाइड किए थे LNU के, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन में, अगर आप चाहते हैं कि 10 दिन में आप अच्छे मार्क्स ला सके, आपका कुछ भी तैयारी नहीं, आप आसानी से पेपर निकाल सकते हैं, हम आपकी गारंटी देते हैं कि 10 दिन में आप केवल पेपर पास ही नहीं, कि कम से कम 70% से एबव मार्क्स लेके आएंगे। जिस प्रकार से हम बताने जा रहे हैं उस प्रकार से आपको पढ़ना है। तो जो हमारा प्लानिंग वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहला आपको पार्ट है, सबसे पहला पार्ट है कि आप 89 रुपीज़ का हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 89 रुपीज़ का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करना है हम आपको आगे बताएंगे। हम आगे बताएंगे कि 89 आपके लिए क्यों जरूरी है ज्वाइन करना। देखिए, पेपर 1 में आपको ग्रुप ए में सेट थ्योरी पढ़ना है। ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है और सेट थ्योरी का आपको 3 टॉपिक्स पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं, 3 टॉपिक्स पढ़ना है। पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन, बस इतना ही आपको पढ़ना है। अकाउंटेबल, इसी को और दूसरा आपको पढ़ना है काउंटेबिलिटी, यानी इसी को काउंटेबल नंबर बोला जाता है। और उसके बाद आपको कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर आपको पढ़ना है। बस ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है। आप बोलेंगे सर 3 टॉपिक्स तो बता दिए हैं आप, लेकिन हम इस टॉपिक को ढूंढेंगे कहाँ से? आपको कहीं ढूंढने की, कहीं बौखने की जरूरत नहीं है। केवल आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम जो भी टॉपिक्स बताएंगे सभी टॉपिक्स का आपको लेक्चर मिलेगा। सभी टॉपिक्स का सीरियल वाइज आपको लेक्चर मिलेगा। अगर ग्रुप ए में सेट थ्योरी बता रहे हैं तो सेट थ्योरी का सीरियल वाइज में सभी टॉपिक्स का आपका लेक्चर्स का लिंक वहां पर रहेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन देख तभी सकते, पॉसिबल तभी है जब आप 89 की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखें, नहीं तो वहां पे लेक्चर्स आपका चलेगा नहीं। उसके बाद आपको ग्रुप बी में मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। ग्रुप बी में आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए आपको सब ग्रुप पढ़ना है, साइक्लिक ग्रुप पढ़ना है, लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ना है, यूलर्स थ्योरम पढ़ना है, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, बस इतनी टॉपिक्स पढ़ना है। अब इस टॉपिक्स के लिए आपको बौखना तो है नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास अवेलेबल, आप जाकर आसानी से आपको वॉच करना है। आपको टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना है। आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से टोटली आपको 1 by 1 आपको लेक्चर्स वॉच कर लेना है। देखिए, ये 3 टॉपिक्स है, ज्यादा से ज्यादा 6 लेक्चर्स होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 लेक्चर्स होगा, मैक्सिमम 3-4 लेक्चर्स रहेगा, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए, उसके बाद आपको ग्रुप सी में आपको मैट्रिसेज पढ़ना है। अब मैट्रिसेज के लिए आपको देखिए, मैट्रिसेज बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, तो आप मैट्रिसेज के जाओ डीप में आपको नहीं जाना। जो टॉपिक्स आपको हम बताने जा रहे हैं वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 3 लीनियर इक्वेशन रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड, एक्स वाई और वाई जेड की वैल्यू आपको निकालना होता है। तो बस ये आपको पढ़ना है। उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पढ़ना है और कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ना है। बस इतने टॉपिक्स पढ़ना है, यानी 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर्स आपको देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 लेक्चर्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं उस टॉपिक्स को देखना है। ज़्यादा आपको ना इधर देखना और ना उधर देखना है, टू द पॉइंट आपको फोकस करना है। जो पॉइंट बता रहे हैं उसी पॉइंट पे फोकस करना है, उसी पॉइंट को पहले कवर करना है। कवर करके आप एग्जाम में चले जाएंगे। आप यकीन मानिए, आपका 70% से एबव मार्क्स लाने के लिए कोई नहीं आपको रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद आपको ग्रुप डी में पढ़ना है। उसके बाद ग्रुप डी में आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पढ़ना है, डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट आपको पढ़ना है। मात्र 3 टॉपिक्स पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप 3 टॉपिक्स, लेट अस सपोज कि आप यहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करते, कोई नहीं, आप यहाँ से सभी टॉपिक्स देखें। आप बोलेंगे सर हम तो टॉपिक्स हमको मिल गया, अब यही टॉपिक्स हम कवर कर लेते हैं ढूंढ कर। कोई नहीं, आप ढूंढ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। मे बी आप मान लीजिए यूट्यूब में कोई टॉपिक्स आप सर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि आपको जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया उसका लेक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा। आप हमसे आप जुड़े हुए हैं लॉन्ग टाइम से, तो आपकी आवाज़ हम समझ सकते हैं, मेरे आवाज़ आप समझ सकते हैं। तो जो भी मेरा लेक्चर्स रहेगा डायरेक्ट आपको माइंड में हिट करेगा, आपको इजीली समझ में आएगा। तो यही आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको टाइम बचेगा।
आपको टाइम बचेगा, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आप मेंबरशिप लेंगे, आप जब मेंबरशिप वाले सेक्शन में जाएंगे आपको ऑटोमेटिक सभी वीडियो का लेक्चर्स का आपको लिंक वहां पे दिखेगा, आपको सभी का लिंक दिखेगा, सभी वीडियो दिखेगा, वहां से आसानी से जाकर वॉच कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, वहां से जाकर आसानी से वॉच कर सकते हैं। ओके, उसमें न्यूमेरिकल में आपको डिजिट चेंज हो सकता है, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। थ्योरम आप रट सकते हैं, थ्योरम आप समझ सकते हैं, थ्योरम रट के जाएंगे, सेम क्वेश्चन थ्योरम रहता है, आप प्रूफ कर सकते हैं, थ्योरम है, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ी बहुत कभी कभी चेंजेस हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होता है आपके एग्जाम में। तो हमेशा आप फोकस कीजिए जो भी न्यूमेरिकल, जैसे लेटर सपोज हम मैट्रिसेस की बात करेंगे, अब ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स में जो भी हमारा लेक्चर जाके आप देखेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन को आपको हम रैंक निकालना से कहें किसी मैट्रिक्स का, वही मैट्रिक्स आपका एग्जाम पूछे, नहीं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है आपका डिजिट चेंजेस रहेगा, आपको रैंक का प्रोसेस निकालने का वही रहेगा। तो आपको प्रोसेस सीखना है और ना कि इसको कोई भी न्यूमेरिकल वाले को रटना, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसका प्रोसेस सीखना आपको रैंक निकालने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा अभी तक नथिंग टू डिस्प्ले है, वो बोलेगा सर हमें तो पास करने के लिए बताओ ना सर, आप 70% 80% आपको मार्क्स नहीं चाहिए, किसी प्रकार हमारा पेपर निकल जाए, यही सोचेगा सर किसी प्रकार हमारा पेपर निकल जाए, वो आप टेक्निक बताओ ना सर कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको बताते, देखिए अगर आपको केवल पेपर निकालने पे फोकस है, केवल आपको पेपर निकालने पे फोकस है, तो आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए मैट्रिसेज में आपको हम बताते हैं अगर पेपर निकालना है तो ये वाला टॉपिक्स जो अभी हम ब्लू से घेरने जा रहे हैं वो टॉपिक्स आपको कवर करना है, ये टॉपिक्स आपको कवर करनी है, बस ये टॉपिक्स आपको एनी हाउ कवर कर लेना है अगर पास करना है तो। और उसके बाद ये आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, बस ये 2 ग्रुप का टॉपिक्स कवर कीजिए, बाकी का 2 ग्रुप का आप छोड़ दीजिए। पहले इतना कवर हो जाएगा तो आप श्योर हो जाएंगे पेपर 1 में आप पास कर रहे हैं। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो सभी टॉपिक्स आप कवर कर लीजिएगा, सभी टॉपिक्स कवर कीजिएगा, आप अच्छे मार्क्स आएगा। सभी टॉपिक्स कवर नहीं कीजिएगा, इजीली आप पास कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग पेपर 2 को देखते हैं कि आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स लाएंगे। जो फर्स्ट स्लाइड में आपको जो हम बता रहे थे, जो पेपर 2 था वो 2D ज्योमेट्री का नहीं था, 3D ज्योमेट्री का टॉपिक था, वहाँ पे मिसिंग था, यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे उसको। देखिए पेपर 2 में 2D ज्योमेट्री की बात करें, 2D ज्योमेट्री की बात करें तो 2D ज्योमेट्री के लिए आपको जो पढ़ना होगा, पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक पढ़ना होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, इसी में टेंजेंट और नॉर्मल मिक्स वाली क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको करना है। उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री आपको पूछता है। ये 3 टॉपिक्स आपको 2D ज्योमेट्री के लिए पढ़नी है, और तीनों टॉपिक्स का जो वीडियो लेक्चर्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं लेक्चर्स को। उसके बाद आपको ग्रुप बी में 3D ज्योमेट्री है, ग्रुप बी में 3D ज्योमेट्री है, जो मिसिंग हुआ था 2D में लिखा गया था फर्स्ट स्लाइड में। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन को कितने प्रकार से इक्वेशन ऑफ द प्लेन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सभी प्रकार से आपका जो भी क्वेश्चन आता है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देखिएगा। उसके बाद शॉर्टेड डिस्टेंस एंड कोप्लेनिटी यानी कोप्लेनियर वाली क्वेश्चन आपको करना है। देखिए शॉर्टेड डिस्टेंस में जो आपको है ना, आपको इसका थ्योरम और न्यूमेरिकल दोनों करना है, इसका भी थ्योरम और न्यूमेरिकल दोनों करना होगा। उसके बाद आपको जनरल लाइंस कंडीशन फॉर दी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटेड सेंटर कोनोकोसाइड, मतलब कोन की आपका है, कोन वाले क्वेश्चन से आपको पूछता है तो वो भी आपको करनी है। उसके बाद आपको ग्रुप सी में आपको हायर ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। हायर ट्रिग्नोमेट्री के लिए कम से कम आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम एंड इसका एप्लीकेशन, ग्रेगरी सीरीज, देखिए ये दोनों का थ्योरम और न्यूमेरिकल दोनों करना है, दोनों पूछता है आपसे, दोनों से आपसे एग्जाम में पूछता है। उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज आपको पूछता है, उसका हाइपरबोलिक फंक्शन पूछता है। इसका भी हायर ट्रिग्नोमेट्री जो भी है आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इजीली आप देख सकते हैं। देखिए पेपर 2 में आपको टोटल 3 ही ग्रुप में पूछता है, पेपर 1 आपको 4 ग्रुप में पूछता है। तो आप ये आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन की जवाब देना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप किसी एक ग्रुप से या किसी भी ग्रुप से एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर 6 क्वेश्चन की जवाब देना है तो आपको सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन की जवाब देना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको 2-3 बचेगा जवाब देने के लिए, किसी एक ग्रुप से या किसी 2 ग्रुप से जहां से आपकी इच्छा वहां से आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यही जो हमारा प्लान था आपका 10 से 15 दिन में तैयारी करने का, वो प्लान है। और आपको कहीं या टॉपिक्स आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बस एक कंडीशन ये है कि आपको 89 का आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और आसानी से आप 10 से 15 दिन में आप एंजॉय कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, आपके पेपर आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।